हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। हमने जो चैप्टर 7 के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसका सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में हमें क्या बताना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट बताने हैं, गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन डब्ल्यूबीसी। देखो, मैंने जब आपको ब्लड कराया था तो मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, फॉल्स। तो हम इस स्टेटमेंट के सामने लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ट्रांसपीरेशन इज डिपेंडेंट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि हम वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें ये बताया है कि ट्रांसपीरेशन किस पे डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू। तो हम इसके सामने लिख देंगे ट्रू। अब थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एंटीबॉडीज इंजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनते हैं वो क्या करते हैं, इंजेस्ट का मतलब होता है खा लेना, ठीक है। तो वो जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, जो हमारे पास डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, वो उनको इंजेस्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या करती है, उनको इंजेस्ट करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। न्यूरॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन्स क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किडनी की फिल्टरिंग यूनिट है। न्यूरॉन्स का मैकेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से होता है, इस न्यूरॉन का मैकेनिज्म, ना कि किडनी से। किडनी की जो फिल्टरिंग यूनिट होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल फॉल्स है। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हार्ट बीट फॉल्स शार्पली ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट ना, फॉल्स का मतलब होता है गिर जाना, यानी डिक्रीज हो जाना। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स है। तो इसके सामने भी हम लिख देंगे फॉल्स। अब हम डी पार्ट करते हैं, मैच द कॉलम्स। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें क्या करना है, मैच द कॉलम्स। देखो, आपको कॉलम्स को मैच करना है। एक तरफ कॉलम ए है और एक तरफ आपके कॉलम बी में ऑप्शंस गिवन है। तो ए को कॉलम्स के स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। जो फूड बन जाता है प्लांट्स के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो देखो, ऑप्शंस को चेक करें तो हमें आंसर पता है, वो किसके थ्रू होता है, एसेंट ऑफ सेप। तो ये आपके पास ए पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को मैच करा देंगे, जो मैच कराएंगे किससे, ए पार्ट से। अब देखो, सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। सेकंड में है आपके पास डोनेटेड ब्लड। डोनेटेड ब्लड कहाँ पे मिलता है, जो ब्लड डोनेट करते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है। देखो, यहाँ पे ई ऑप्शन में आपके पास दे रखा है ब्लड बैंक। तो आप क्या करोगे, इसको देखो, फिलअप्स को ना मैच करने से बेटर है कि हम इसके आंसर लिखते जाएं। जैसे देखो, फर्स्ट को मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड किसके थ्रू होता है, एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप के सामने हम क्या लिख देंगे, 1। ऐसे ही देखो, सेकंड स्टेटमेंट है डोनेटेड ब्लड। डोनेटेड ब्लड कहाँ पे जाके स्टोर होता है, हमारा ब्लड बैंक के अंदर। तो ब्लड बैंक यानी ई पार्ट के सामने आप लिख दोगे 2, यानी ये किससे मैच होगा, 2 से। अब थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम कौन करता है। देखो, इसका ये किससे इसको मैच करेंगे, अगर ऑप्शंस को चेक करें तो ये किससे मैच होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट से। तो इसलिए डी पार्ट के सामने आप क्या लिख दोगे, 3। अब फोर्थ स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है आपके पास हार्ट बीट। देखो, हार्ट बीट बी ऑप्शन में चेक करें तो स्टेथोस्कोप है, ये क्या करता है, हार्ट बीट को मेजर करने का काम करता है। तो यानी आप ये जो बी पार्ट है आपके पास स्टेथोस्कोप, आप इसके सामने क्या लिख दोगे, 4। फिफ्थ स्टेटमेंट को रीड करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी मशीन। जो आर्टिफिशियल किडनी मशीन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस। तो देखो, एफ पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है डायलिसिस। तो आप एफ के सामने कौन सा नंबर लिखोगे, 5, यानी ये फिफ्थ से मैच होगा। लास्ट आपके पास बचा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, बी कॉलम में ऑलमोस्ट सारे फिल हो गए हैं और हमें पता भी है रूट हेयर का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो आप सी के सामने कौन सा नंबर डाल दोगे, 6। तो आपके मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट ई पार्ट करते हैं।
ई पार्ट में आपको करना है कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। एक पैराग्राफ गिवन है, आपको उसको कंप्लीट करना है। ये जो पैराग्राफ है ये कम्प्लीटली आपके सर्कुलेशन पे, ब्लड जो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें दे रखा है ब्लैंक कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। कौन, मैंने आपको बताया था कि आर्टरी या वेन में से कौन हार्ट को जो ब्लड है उसको बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, हार्ट को देने का काम कौन करती है, वेन्स करती है। तो इसमें आप फिल करोगे वेन्स। अब सेकेंड स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। दे कैरी ब्लैंक ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वेन्स कौन सा ब्लड लेके आएंगी, जब बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन दे देते हैं और वापस ब्लड को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के साथ मिक्स होता है तो कौन सा ब्लड हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड। तो आप ब्लैंक में फिल करोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लैंक में मैंने फिल कर दिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड लाइन पढ़ते हैं। ऑल वेन्स एक्सेप्ट, सभी वेन्स, लेकिन कौन सी वेन को छोड़ के, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सारी वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन कौन सी वेन ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, उसका नाम क्या आएगा, पल्मोनरी वेन। देखो पल्मोनरी वेन क्या लेके आती है, लंग्स से ब्लड को लेके आती है और लंग्स क्या देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पल्मोनरी। तो हम इस ब्लैंक में फिल कर देंगे पल्मोनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल ब्लैंक एक्सेप्ट, देखो ऑल ब्लैंक एक्सेप्ट ब्लैंक आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी किसको छोड़ के, देखो सारी जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ऑल आर्टरीज, वो कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, ऑल आर्टरीज। तो ब्लैंक में फिल कर देते हैं आर्टरीज। फर्स्ट ब्लैंक में आपका आएगा आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज पोर्ड इनटू। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कौन से पार्ट में जाता है, हार्ट के राइट पार्ट में जाएगा। और राइट पार्ट में मतलब हार्ट के राइट पार्ट में सबसे ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसको हम आर्ट्रियम बोलते हैं। तो ब्लड किसके अंदर जाएगा, राइट आर्ट्रियम। तो इस ब्लैंक में आप क्या फिल करोगे, राइट, राइट आर्ट्रियम लिखा हुआ है। वेयर एज, उसके बाद में ब्लड हमारा किसके अंदर जाएगा, देखो वेयर एज कौन सा ब्लड, लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड जाता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड। तो नेक्स्ट ब्लैंक में आप फिल कर दोगे ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन वाला होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से जाता है, लंग्स से। फ्रॉम लंग्स फिल द लेफ्ट आर्टरियम थ्रो पल्मोनरी वेन, लेके कौन जाती है, पल्मोनरी वेन। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ रही है, द ब्लैंक बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट विद द लेफ्ट साइड। कौन सा ऐसा हार्ट का पार्ट होता है जो लेफ्ट और राइट साइड में ब्लड के इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। जब मैंने सर्कुलेशन कराया था तब भी आपको बताया था। तो इसके अंदर आप फिल करोगे सेप्टम। इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, सेप्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन रीड कर लेते हैं। ब्लड देन फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट, ब्लड फिर कहाँ से फ्लो करता है, लेफ्ट साइड। ब्लड देन फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट किस कौन से पार्ट से, लेफ्ट आर्ट्रियम। इसमें क्या आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम फिल करोगे आप, आर्ट्रियम। ठीक है, स्पेलिंग अगेन लिख देती हूँ मैं, ARTRIUM, लेफ्ट आर्ट्रियम टू द वेंट्रिकल, इसमें आएगा वेंट्रिकल। अब देखो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, देखो फ्रॉम राइट कौन सा पार्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से पार्ट से जाता है, राइट वेंट्रिकल से। तो इसमें अगेन आपका क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल। लंग्स के अंदर चला गया, थ्रू किसके थ्रू जाएगा, और लेके जाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इस ब्लैंक में हमारा क्या आ जाएगा, पल्मोनरी।
इस ब्लैंक में फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम अरोटा, कौन सा ब्लड आपका पंप्ड विद ग्रेट फोर्स टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स, कौन सा ब्लड जाता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, ऑक्सीजनेटेड। इसी के साथ ही हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको 3 पार्ट्स कराए हैं, ट्रू फॉल्स कराए थे, मैच द फॉलोइंग और ये पैराग्राफ की रीडिंग। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।